Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello students, welcome back to my channel मोमिन मैथ्स एकेडमी। आज हम मैथ्स 2 फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक बीपीटी, converse of BPT, angle bisector theorem and property of three parallel lines को shortly explain किया है। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 समझने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे कि हमको एक फिगर दी गई है ट्राइंगल PQR PM15, PQ25, PR20, NR8। क्वेश्चन है स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो MN है वो इस RQ के पैरेलल है या नहीं। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि अगर लाइन ये दो सेगमेंट ये MN और PRQ पैरेलल है तो इनके साइड प्रोपोर्शन में होंगे। मीन्स PN NR इक्वल टू PM MQ। अगर ये हमको प्रोपोर्शन में मिलती है साइड तो ही हम बोल सकते हैं कि NM पैरेलल टू RQ। इसके लिए हमको इन साइड को फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं सबसे पहला क्या क्या दिया है वो हम लिखेंगे PM है यहाँ पर 15, PQ मीन्स ये पूरी लेंथ दी गई है यहाँ से टोटल दिया है 25, PR ये दिया है हमें 20, उसमें NR यहाँ पर है ये 8। अभी साइड प्रोपोर्शन के लिए PN मालूम नहीं है और MQ नहीं मालूम है। पहले हम ये दो चीजें मालूम करेंगे और फिर देखेंगे कि साइड प्रोपोर्शन में है या नहीं। इसके लिए एक एक साइड लेते हैं हम। PR क्या है? PM प्लस NR। यहाँ पर रीजन क्या आएगा? P डैश N डैश R मीन्स पॉइंट N इज बिटवीन P एंड R। जो पॉइंट N है वो P और N R के मिडल में है। PR हमें दिया है 20, PN मालूम करना है तो वो ऐसी रहेगा, प्लस NR है 8, 20 ये 8 यहाँ ले आएंगे तो -8, PN यहाँ बचेगा 12। ये हमें मिला PN। अब हम MQ फाइंड आउट करेंगे तो साइड दी गई है PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? P डैश M डैश Q मीन्स पॉइंट M इज बिटवीन P एंड Q। PQ हमारे पास है 25, PM है 15, MQ एज इट इज 25, 15 तो -15 इज इक्वल टू MQ। माइनस करेंगे ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू MQ। अब हमारे पास चारों साइड है PN 12, NR 8, PM 15। अब यहां से मिला है MQ 10। अब एक एक साइड का हम रेशियो मालूम करेंगे। पहली साइड है यहाँ पर PN अपॉन NR तो PN
अपॉन एन आर। पी एन है 12 और एन आर है 8, ये कैंसिल होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 अपॉन 2, इसको देंगे नंबर 1। दूसरी साइड लेते हैं हम, तो पी एम अपॉन एम क्यू 15 है और एम क्यू है 10, ये 5 से कैंसिल होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये भी हो गया 3 अपॉन 2 नंबर 2। अब 1 और 2 को देखो, यहाँ पर भी हमें 3 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 सेम मिला है। जब ये दोनों इक्वल है तो मीन्स ये जो रेशियो है वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर लास्ट में आएगा देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2। अब जब रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कौन सा सेगमेंट है यहाँ पर? लाइन एनएम या सेगमेंट एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। अगर ये इक्वल नहीं मिलेगा तो फिर ये सेगमेंट पैरेलल नहीं होंगे। तो लास्ट हमारा आंसर यही आता है कि ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर रीजन यही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेगमेंट एनएम पैरेलल टू साइड आर क्यू। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, और हमें दिया है एम एन 5, पी एन 7, एम क्यू 2.5 और क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, फिगर को ध्यान से देखिए। जो हमने 4 प्रॉपर्टी किए हैं उनमें से फिगर देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि हमें क्या यूज करना है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वहां पे आपको ट्राइंगल और पैरेलल साइड है या नहीं पूछा था, तो मतलब बीपीटी यूज हो सकती है। यहाँ पर आपको एंगल बाइसेक्टर की मार्किंग दिखाई दे रही है। ये 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और एन क्यू हमें बाइसेक्टर है बताया जा रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। अब स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में से ही हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल एम एन पी, उसमें सेगमेंट एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। Therefore, by using angle bisector theorem, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रेशियो हम किस तरह से लिखते हैं? ये जो एंगल एन है, इस एंगल एन से ही हम स्टार्ट करेंगे। एन एम और एन पी, इस एंगल एन से जो 2 साइड ज्वाइंट होती है वही पहला हमारा रेशियो होगा। एन एम और एन पी इज इक्वल टू, और जो सामने वाली तीसरी साइड है वो साइड में एम क्यू अपॉन क्यू पी, तो एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। एम एन है 5, एन पी है 7, एम क्यू 2.5 और क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। क्यू पी मालूम करना है हमें, तो क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन, ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा
पॉइंट है यहाँ पर 1 डिजिट, तो एक पॉइंट निकलेगा यहाँ पे, तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। 25 से हम कैंसिल करेंगे, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, तो QP हमें मिलेगा 7/2। ये भी आंसर चलेगा, और इसको हम पॉइंट में अगर लाते हैं तो ये 7 का हाफ 3.5, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और पिछले बोर्ड में पूछा भी गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। फिगर में आपको कुछ एंगल्स के मेजर दिए हैं। यहाँ पर है एंगल ए पी क्यू 60 डिग्री और पी बी सी 60 डिग्री, और प्रूफ दैट करना है हमको AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर आप ये रेशियो को यहाँ पर फिगर में देखते हैं, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ये प्रूफ कब होंगे? जब ये दो साइड पैरेलल होगी, और ये दो साइड पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम इस पर ध्यान देते हैं। एंगल P 60 डिग्री है जो क्वेश्चन में फिगर में हमें दिया है, और एंगल B 60 डिग्री है, ये भी हमें फिगर में दिया हुआ है। अगर इसको हम ध्यान से देखें इस फिगर को, तो यहाँ पर आपको एक शेप दिखाई देगा, और ये हम अपने लास्ट स्टैंडर्ड में हमेशा देखते हैं। ये आपको एक शेप दिखाई दिया है, ये F शेप, और F शेप वाले एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर आपको 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल्स यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स सेगमेंट PQ पैरेलल टू BC। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहला जो हमें दिया है हम वो लिखेंगे APQ इज इक्वल टू ये पूरा बड़ा जो एंगल है ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये फिगर में हमें दिया है गिवन, मीन्स अगर ये इक्वल है यानी ये कॉन्ग्रुएंट है। APQ एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, therefore by corresponding angle test मीन्स कौन सा सेगमेंट हो गया? ये सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, और जैसे ही ये दोनों पैरेलल होते हैं तो पहला हमारा थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर ये पैरेलल है तो उनकी साइड प्रोपोर्शन में होती है। तो देयरफॉर नेक्स्ट आएगा बाय यूजिंग BPT थ्योरम मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और थ्योरम क्या है? AP अपॉन रेशियो बनेगा हमारा PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और यही देखो हमको प्रूफ करने के लिए कहा है AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूफ। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है इन अ ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC, जिसमें हमें दे रहा है AP 15 PD 12 QC 14 और फाइंड करना है BQ। फिगर देख के तो आपको याद आ ही रहा होगा कि ये कैसी फिगर है, 3 पैरेलल लाइंस, और 3 पैरेलल लाइंस की हमारे पास प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे AP 15 PD 12
क्यू सी 14 और बी क्यू हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो दिया है उसी से पहले हम लिखेंगे इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी। उसमें हमें दे रहा है साइड ए बी पैरेलल है साइड पी क्यू, फिर पैरेलल साइड डी सी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होती है 3 पैरेलल लाइंस। तो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel lines and their transversals। और प्रॉपर्टी क्या है, जब ये 3 लाइन पैरेलल है तो इनके ये जो इंटरसेप्ट्स है वो प्रोपोर्शन में होंगे। मीन्स यहाँ पर हमें मिलेगा AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम। AP है हमारे पास 15, PD है 12, QC है BQ हमें मालूम करना है, हम वो एज इट इज रखेंगे, और QC 14। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 15 इंटू 14 ये यहाँ पर, और इस तरफ आएगा 12 इंटू BQ। नेक्स्ट इसके बाद 15 इंटू 14 ये 12 डिनोमिनेटर में आएगा इज इक्वल टू BQ। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यहाँ पर 7 इंटू 5 तो 35 अपॉन 2 BQ। इसको अगर हम पॉइंट में लाते हैं तो 35 का हाफ 17.5 इज इक्वल टू BQ। और BQ हमें फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, ये हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। आपको फिगर में जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या है, यहाँ पर हमें MNP एक ट्राइंगल है जिसमें MN 25, MQ 14, MNP 40 और हमें फाइंड आउट करना है QP। फिगर देख के हमें सब करना है। फिगर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पर एंगल N पर ये जो 2 एंगल की साइन दिखाई दे रही है ये इक्वल एंगल है, यानी NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। यानी यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम। इन ट्राइंगल MNP जिसमें NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। एंगल N का ये बाइसेक्टर है, तो फिर हमारा प्रोपोर्शन साइड कैसी होगी, जिस एंगल पे वो N एंगल पे बाइसेक्टर है तो N से ही हम स्टार्ट करेंगे, NM और NP, और उसके सामने जो रेशियो होगा MQ QP। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब रेशियो लिखेंगे, N से स्टार्ट होगा तो NM अपॉन NP इज इक्वल टू MQ QP। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे, MN है 25, NP 40, MQ 14 और QP फाइंड आउट करना है
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू क्यू पी और ये इधर होगा 40 इंटू 14। क्यू पी इज इक्वल टू 40 इंटू 14 अपॉन 25। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, यहाँ पर है 8 इंटू 14 अपॉन 5। ये कैंसिल नहीं होता है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 जा 112 अपॉन 5, और जब इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो ये होगा 22.4। ये हो गया क्यूपी आंसर। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और जब समझ में आ जाए तब इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आगे के क्वेश्चन समझने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।